नमस्कार। रमन क्लासेज के इस भाग में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। हम आशा करते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम जो प्रयास कर रहे हैं वह आप लोगों के सहयोग से निश्चित रूप से सफल होगा। हम इस मिशन में निश्चित रूप से सफल होंगे और हमारे इस चैनल के द्वारा अधिक से अधिक बच्चों को लाभ मिलेगा। और आज हम जो सामान्य ज्ञान है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में जनरल नॉलेज कहते हैं, उस सामान्य ज्ञान का जो पहला भाग है वह आप सबों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हम आशा करते हैं कि इससे आपके बच्चों का और भी जो चतुर्दिक ज्ञानवर्धन है वह चतुर्दिक ज्ञानवर्धन होगा। तो सबसे पहले हम आज अपने राज्य से ही इस सामान्य ज्ञान को शुरुआत करते हैं, इसको शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सामान्य ज्ञान यानी साधारण ज्ञान, परंतु यदि सूक्ष्मतापूर्वक इसे देखा जाए, इसका अवलोकन किया जाए, तो हम पाते हैं कि जो सामान्य ज्ञान है वह सामान्य ज्ञान नहीं है, वह असाधारण ज्ञान है। जितने भी हम अपने जीवन में जितने भी चीज़ों को सीखते हैं, चाहे वह जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, वह सभी क्षेत्रों से संबंधित जो भी बातें हैं वह हमारे लिए ज्ञान की बातें हैं। इसलिए इसे हम अगर असाधारण ज्ञान कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए जितने भी विषय हैं, जितने भी क्षेत्र हैं पूरे संसार में, चाहे हम किसी भी विषय को उठा लें, किसी भी विषय की वस्तु को ले लें, वे सभी विषय वस्तु की जो बातें हैं वह इसी सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए इसे यदि हम असाधारण ज्ञान कहें तो यह कोई भी गलत नहीं होगा। तो चलिए आज हम सबसे पहले बिहार के बारे में बता दें कि बिहार, जो हमारा राज्य बिहार है, इसकी संस्कृति, इसका योगदान, इसका इतिहास प्राचीन रहा है। प्राचीन काल में कई महान जनपदों का यह क्षेत्र रहा और बिहार में कई महान राजवंशों ने शासन किया। जैसा कि हम लोग बहुत सारी किताबों में पढ़ते हैं, बिहार के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो जानकारी मिलती है। तो हम स्टेप बाय स्टेप बिहार के बारे में संपूर्ण जानकारी अपने चैनल के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे और हम आशा करते हैं कि आपको यह जो सामान्य ज्ञान से संबंधित बातें हैं, बिहार से संबंधित जो बातें हैं वह निश्चित रूप से पसंद आएगी। तो सबसे पहला चीज़ है कि बिहार का प्राचीन नाम क्या था। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है कि बिहार का प्राचीन नाम क्या था। तो बिहार का प्राचीन नाम प्राच्य या पूर्व देश था। प्राचीन काल में इसे प्राच्य या पूर्व देश के नाम से जाना जाता था। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि बिहार का उल्लेख किन ग्रंथों में मिलता है। तो बिहार का उल्लेख सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण और अंगुत्तर निकाय नामक जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में मिलता है। अब है बिहार की राजभाषा क्या है। राजभाषा कहने का मतलब है कि हमारे देश में जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों की अपनी भाषाएं हैं। बहुत ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपने क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग तो किया है, लेकिन बहुत सीमित क्षेत्र में और जो हिंदी है, हिंदी को अपनाया है। इसलिए अधिकांश लोग उस राज्य में हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। इस कारण से ऐसे राज्यों को हम हिंदी भाषी राज्य कहते हैं। तो हमारा जो बिहार राज्य है वह भी एक हिंदी भाषी राज्य है और हमारे राज्य की जो राजभाषा है वह हिंदी है। और आप जानते हैं कि संस्कृत के बाद, अगर संस्कृत भाषा के बाद अगर कोई भाषा है, अगर वह कोई उत्तराधिकारी है तो वह हिंदी भाषा है। हमारी जो हिंदी भाषा है वह संस्कृत की उत्तराधिकारिणी है। और जब तक हम अपने हिंदी भाषा का विकास नहीं करेंगे, जब तक हम अपने हिंदी भाषा को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हमारा विकास संभव नहीं है। तब तक हम अपने देश की संस्कृति और सभ्यता की रक्षा नहीं कर सकते हैं, हम अपने सामाजिक मूल्यों की रक्षा नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें हिंदी भाषा को पुरजोर तरीके से, बड़े पैमाने पर हमें हिंदी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बहुत सारे लोग दिखावा करने के लिए अंग्रेजी बोलते हैं और जब वो फंसने लगते हैं तो फिर हिंदी पर ही चले आते हैं।
इस बात की का हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमें हिंदी भाषा में बोल रहे हैं, चाहे वह कोई भी विषय वस्तु हो, कोई भी सब्जेक्ट मैटर हो, तो हमें हिंदी भाषा का ही, हिंदी भाषा के शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। तभी हिंदी मजबूत होगी, तभी हिंदी की सार्थकता होगी। अगर हम अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें एक भी हम हिंदी के शब्दों का प्रयोग नहीं करें, तब उसकी सार्थकता सही होगी। इसलिए इस बात का हमें ध्यान रखना है और हम सबों को हिंदी को लेकर के चलना है। तो बिहार की राजभाषा हिंदी है। इसके बाद है चौहद्दी। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि चौहद्दी होती क्या है। अब है चौहद्दी का क्या अर्थ होता है, तो इसे अंग्रेजी में हम लोग बाउंड्री कहते हैं। जितने भी स्थान होते हैं, हर एक स्थान का चौहद्दी होता है। किसी भी स्थान के चारों ओर का जो भाग होता है वह उसका चौहद्दी कहलाता है। तो हमारा जो बिहार राज्य है, इसके भी 4 दिशाएं हैं, इसमें भी 4 भाग हैं, चारों तरफ का भाग है। तो चारों तरफ, बिहार के चारों तरफ कौन कौन सी चीज़ें स्थित हैं, कौन कौन से स्थान स्थित हैं, इसी स्थान को सामूहिक रूप से हम लोग चौहद्दी कहते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है कि बिहार की चौहद्दी क्या है। तो बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बिहार के उत्तर में हिमालय है, जब ये गलत है, क्योंकि हिमालय का जो विस्तार है वह और भी देशों को छूता है, और भी देशों की सीमाएं लगती है। और नेपाल हमारे देश से बहुत बड़ा देश नहीं है, और बिहार के संपूर्ण भारत का जो उत्तरी सीमा है, उस उत्तरी सीमा को नेपाल नहीं छूता है। इसलिए हम बिहार के उत्तर में नेपाल को क्या कहते हैं, हिमालय को नहीं कह सकते हैं। हिमालय संपूर्ण उत्तरी भाग में फैला हुआ है, इसलिए निकट में नेपाल है, तो बिहार के उत्तर में नेपाल हो गया। दक्षिण में झारखंड हो गया। झारखंड पहले बिहार का ही हिस्सा था, तो बाद में जब झारखंड 2000 ईस्वी में अलग हुआ तो झारखंड जो है वह नया राज्य बन गया। तो बिहार के दक्षिण में झारखंड है, पूरब में पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। तो एक बार फिर से हम दोहरा देना चाहते हैं कि बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश हैं। अब हम जो और भी जीके का जैसा कि हमने बताया कि अभी हम बिहार के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो अब 5वां प्रश्न है कि बिहार राज्य कब बना। तो बिहार जो राज्य बना वह 22 मार्च 1912 ईस्वी में बना। इसके बाद है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें हम बिहार केसरी के नाम से भी जानते हैं। और बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम। इसके बाद है कि बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे ब्रह्मदेव प्रसाद वर्मा। अब है कि हमारा जो बिहार राज्य है, इसमें जो विधानमंडल है, विधानमंडल में कितने सदन हैं। तो हमारा जो राज्य बिहार है, इसमें जो विधानमंडल है, तो यहाँ पर द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था है। इसमें 2 सदन हैं, पहला है विधानसभा, दूसरा है विधानमंडल। इसके बाद है कि बिहार में कितने ज़िले हैं। तो इसका आंसर है बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 है। आज का जो वीडियो है यहीं पर हम समाप्त करते हैं, और समान ज्ञान में भी हम बीपीएससी यूपीएससी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम धीरे धीरे उसको भी अपने वीडियो के माध्यम से आप सबों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा, और अधिक से अधिक अपने बच्चों को इस वीडियो को दिखाएं, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बिहार।